बताएंगे कि आज यहाँ पे डाक बंगलो मेंढर में जो मीटिंग रखी गई है, इसका क्या मकसद था? देखिए, इसका मकसद ये था कि पार्टी के जो अपने अंदरूनी मामला थे उनको भी देखना था और साथ साथ में जो हालिया नुकसानात हुए हैं सब डिवीज़न मेंढर में और उनका जायज़ा भी लेना था। और ग्रास रूट लेवल से पंची सरपंची जो साबका थे या जो चीदा हमारे संजीदा वर्कर हैं उनको बुलाया गया था और उसके ज़रिए से हम अपनी जमात की मजबूती के लिए बात कर रहे थे। और आपने खुद भी देखा यहाँ हर तबका फ़िक्र का जो लीडर है ग्रास रूट का वो आया था, चाहे वो संगरूर का हो, अगले फॉरवर्ड बालाकोट का हो, गानी का हो, बल्लोई का हो, कालाबन का हो, किसी जगह से सब ने एक मुश्तफ़े कहा कि हम अपने इस सब डिवीज़न की तामीर और तरक्की चाहते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ से जो आबादी जो अफेक्ट हुई है उसके लिए आप रिहेबिलिटेशन करें, कालाबन के लिए भी, संगरूर के लिए भी, बाटा दुनिया के लिए भी, सलूची के लिए भी और दीगर जगह पर भी जहाँ जहाँ नुकसानात हुए उसकी असेसमेंट पटवारी के ज़रिए नहीं, उसका एक पैकेज आना चाहिए बड़ा, जिस पैकेज के लिए हम चाहते हैं कि मरकज़ी सरकार ने 209 करोड़ रुपया दिया, वो 209 करोड़ तो एक आधा पुल भी नहीं बन सकता। हम चाहते हैं कि हमें कम से कम एटलीस्ट जम्मू एंड कश्मीर की टापोग्राफी को देखते हुए, खासकर रजौरी पुंछ की टापोग्राफी को देखते हुए हमें यहाँ पर एक 200 करोड़ रुपया मिनिमम रिक्वायर्ड है इस वक्त यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट और तारीफ और तरक्की करने के लिए। तो लिहाजा वसीम साहब ने ये मीटिंग बुलाई थी, मैं मशकूर हूँ इनका कि इन्होंने काफ़ी मेहनत की, लिहाजा इनसे भी कुछ जो सवाल पूछना है। जी वसीम साहब बैठ के आज के लिए इन दिनों में जो बादशाह के नुकसान हुए और लोगों को तकलीफें आ रही है उस सिलसिले को लेते हुए एक मीटिंग बुलाई थी। डिफरेंट कॉर्नर्स में सब किसी बालाकोट से लोग आए और लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। वो बातें मैं आपकी सोशल मीडिया के जरिए कुछ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही जो बड़ा रेजोल्यूशन पास किया गया है वो ये है कि जो बारिश की वजह से नुकसान हुआ है संगरूर के इलाके में, अड़ी खूनी के इलाके में, बालाकोट के इलाके में, कालाबन के इलाके में, उनके लिए एक कोई कंप्रेसिव प्लान बनाया जाए। उनके रहने के लिए जिन लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, ज़मीनों का नुकसान हुआ है, उन घरों का नुकसान है, क्योंकि मैंने सुनने में आया, हम वहाँ गए थे, वहाँ लोन ले के लोगों ने अपने अशाना बनाया था। आज उस इलाके में पूरा जो घर जो है ज़मीन 200 हो चुके हैं। हमारा ये कहना है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का और मेंढर यूनियन का, खासकर मेंढर के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए। जिस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये ऐलान किया है, हमारा DFS से कहना है कि हमारे जो रजौरी पुंछ को देखते हुए हमारे मेंढर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें सड़कों का नुकसान हो, जिसमें लोगों की ज़मीनों का नुकसान हो, जिसमें मवेशियों का नुकसान हो, और ख़ासकर इन दिनों में जो लैंडस्लाइड से हमारे जो इलाके मैंने बताए हैं उनमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और स्पेशल पैकेज का डिमांड की जा रही है। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं जो ड्यूल सिस्टम है यहाँ पे LG साहब का, उमर साहब का, अपनी जिम्मेदारी से दूर ना भागें और लोगों की बात करें। क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। आप आज 50 MLA के से ऊपर आपके MLA हैं, आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं UT के, आपके पास पावर, आप बात रखें और मेंढर के लिए खासकर कम से कम 40-50 करोड़ रुपया मेंढर के लोगों को दें, ताकि ये रोडें बने, ये जो सड़कें जो तबाही हुई हैं, जिनकी वजह से लोगों के मकान गिरे हैं, जिनकी वजह से लैंडस्लाइड्स हुई हैं, ये लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको ज़मीनें दी जाए और जल्द से जल्द इन लोगों के लिए अच्छा रिलीफ पैकेज दिया जाए। सुनने में आया है उमर साहब यहाँ आएंगे और आना भी चाहिए, इन लोगों में बैठना चाहिए और डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ को बुला के मीटिंग करनी चाहिए कंप्रेसिव प्लान बनाने के लिए, ताकि लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए और रिलीफ पैकेज दिया जाए।